if it is required then only. लास्ट हमने कौन सा किया था? स्टेप्स इन मेकिंग अ क्रॉस इन पी. प्रोजेक्टाइल मोशन सिर्फ हेडिंग डाली थी, है ना? ठीक है, ठीक ठीक. एक बार प्रोजेक्टाइल स्टार्ट कर देते हैं थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ते हैं. लिखेंगे यार. एजम्पशन हमने लिख दी थी. ठीक है, ठीक है. इफेक्ट ऑफ एयर डिस्टेंस. तो कल हमने जो किया था उसको एक बार मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देते हैं. इफ यू एंड ए आर आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल, मतलब जो थीटा है इट इज आइदर 0 डिग्री और 180 डिग्री, तो पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन. पाथ इज स्ट्रेट लाइन. पाथ इज स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन के लिए अब अगर हमें पैराबोलिक पाथ बनाना है तो दो शर्तें थी. क्या? पैराबोलिक थीटा कैन शुड नॉट बी इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री. दूसरा, एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट. अब आइए एक बार चेक करते हैं हो क्या रहा है. लेट अस इमेजिन हमने एक पार्टिकल को कुछ गति दे दी. हमने नीचे लिख दिया था सारे नाम. यू क्या है अभी नहीं लिखा था, ठीक, इतना ही लिखा था. हमने इसको यू दे दिया और थीटा एंगल पर. गर्ल्स, अगर ग्रेविटी नहीं होती, ग्रेविटी नहीं होती, स्पेस में होते और मैंने इसको इधर वेलोसिटी दी होती तो इधर ही चलता रहता स्ट्रेट लाइन में. अगर ग्रेविटी नहीं है, आप स्पेस में हो, तो जहां आपने गति दी है वहीं चलते रहोगे. तो ग्रेविटी ही है जो इसको नीचे बुला रही है और इवेंचुअली कहां गिरा रही है? ग्राउंड पे. अगर ग्रेविटी नहीं होती तो इट वुड हैव केप्ट मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन, बट सिंस ग्रेविटी इज देयर सो इट बेंड इट्स पाथ एंड इट इवेंचुअली फॉल्स ऑन द surface of the earth. Now I am interested in two things. Number one is the initial velocity along x direction, that is ux, and the component along y, I would call it uy. Considering gravity is acting only in the y direction and there is no acceleration whatsoever in the x direction, so we can establish that the component ux is not going to change, rather uy is going to change with time. क्या कहा गया? सार ये है, कवि इसमें कहना चाहते हैं कि जो ग्रेविटी है वो कहां लग रही है? नीचे. तो यूएक्स कभी भी नहीं बदल सकता. यूएक्स को बदलने की कोई ताकत नहीं है. समय के साथ अगर हम बात करें तो यूवाई छोटा होता जाएगा. अब कुछ टर्म्स आती हैं. सबसे पहली कि पार्टिकल अपने स्थान से, या पहले हम नाम लिख देते हैं. यू कौन सी वेलोसिटी थी? यू कौन सी वेलोसिटी थी? इनिशियल. यूएक्स क्या था? इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट. सो ये है इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल मतलब कब? जब हमने प्रोजेक्ट किया था t इक्वल टू 0. यूएक्स क्या था? एक्स कॉम्बो ऑफ इनिशियल वेलोसिटी. लिखते रहेंगे साथ साथ यार, लिखते रहेंगे. uy है y कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी. एक वर्ड आता है गर्ल्स, ये सुना है क्या? यहां से लेके यहां तक कितना दूर गिरा है? इसको क्या बोलते हैं? रेंज. इसको मैं लिखूंगा r से. r इंडिकेट्स ओवर हियर इज रेंज. रेंज मतलब कितनी दूर पार्टिकल ग्राउंड पर गिरा है. और ये जो दूरी है सबसे ऊंची, मैक्सिमम हाइट. हाइट तो इसकी बढ़ रही है बट ये इसकी मैक्सिमम हाइट है. सो एच मैक्स आई वुड कॉल इट व्हाट? मैक्स हाइट रीच्ड. मैक्सिमम हाइट रीच्ड. एक वर्ड आता है पूरा टाइम कितना लगा इसको? कैपिटल टी. यानी कैपिटल टी इज टाइम ऑफ फ्लाइट. जब तक हवा में है, जमीन से उछाला, जमीन पर गिरा, उसके बीच का जितना भी समय था, टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट.
गर्ल्स ये डायग्राम बनाना नहीं जो मैं यहां बना रहा हूं, इधर देखना एक बार बस। हमने इसका एक कंपोनेंट लिया यूएक्स और एक लिया यूआई। ये है यूएक्स और ये है यूआई। ग्रेविटी किसको कम करेगी, यूएक्स को या यूआई को? यूआई को। क्या थोड़ी देर बाद ये यूआई छोटा हो जाएगा? क्या थोड़ी देर बाद और छोटा और छोटा, और हाईएस्ट पॉइंट पर जीरो? क्या हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो है या सिर्फ वाई कंपोनेंट जीरो है? बट एक्स कंपोनेंट तो हमेशा रहेगा, यूएक्स 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 यूएक्स, ये हमेशा रहेगा। क्योंकि अगर ये नहीं रहा तो पार्टिकल नीचे गिर जाएगा, ये है तभी पार्टिकल कहां गया, आगे। सो ये वाला कंपोनेंट हमेशा था। अब जितना ये कंपोनेंट ऊपर था उतनी थोड़ी देर में कहां जाएगा, नीचे, फिर और नीचे, फिर और नीचे, और इवेंचुअली जिससे फेंका था उसी गति से कहां जाएगा, नीचे। बट ये वाला कंपोनेंट क्या रहेगा, अनचेंज्ड। क्या रहेगा, अनचेंज्ड। अगर इधर देखें हम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूएक्स? यूएक्स किसके बराबर है यहां से, यू कॉस थीटा। व्हाट इज यू वाई, यू साइन थीटा। एंड व्हाट इज थीटा, एंगल ऑफ, इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, बट कहां से, हॉरिजॉन्टल से। ये जरूर चेक करना, कहां से दिया है, हॉरिजॉन्टल, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। अगर वर्टिकल से दिया तो पहले सबट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि जितने फॉर्मूले हम पढ़ेंगे वो किसके लिए पढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टल के लिए। अब इधर देख के बताना क्या हुआ। मान लेते हैं इधर ध्यान, हमने उसको यू और थीटा से फेंका। यू था 50, थीटा था 37 डिग्री। मुझे बताइए ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा, 50 cos 37 कितना हो गया, 40, और ये कितना हो गया, 50 sin 37 यानी कितना, 30। तो एक बार विजुलाइज करते हैं हुआ क्या। ये कंपोनेंट था 40 और ये कंपोनेंट था क्या, 30। थोड़ी देर बाद कौन सा कंपोनेंट कम होगा, 30 वाला। एक सेकंड बाद क्या रह जाएगा, 20, फिर 10 और फिर फाइनली 0। क्या नीचे 10 आ गया, इधर इधर। तो अब ये वाला कंपोनेंट अभी भी कितना है, 40 40 40, शर्मा रहे हैं, 40। 7 बोलते हैं, 3-4 रह जाते हैं, वो भी चुप हो जाते हैं बेचारे। 40 यहां तक ओके है। अब पूछा इस समय गति क्या है, तो इस समय गति क्या होगी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। जैसे इस समय क्या थी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी क्या था, 50। तो यहां पर किसी भी समय पूछ रहा है तो हमें इन दोनों का क्या लेना है, रिजल्टेंट। और पूछता है कितना एंगल है, tan अल्फा। क्या निकाल सकते हैं, व्हाट इज tan अल्फा, परपेंडिकुलर बेस। क्या रटने की जरूरत पड़ेगी, नहीं। आई थिंक सबको बात समझ आ रही है। सो यहां पर हम पहले कुछ फॉर्मूले लिखेंगे एक साथ सारे फॉर्मूले लिखेंगे इसके, फिर उनकी डेरिवेशन और कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहला फॉर्मूला गर्ल्स है अपने पास, सबसे पहला फॉर्मूला है टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर हवा में था। तो आप मुझे ये देख के बताना, पहले तो मैं लिख देता हूं, टाइम का फॉर्मूला है 2u sin थीटा बाय g। कैसे, जब हमने इसको u से फेंका था तो ये वाला कंपोनेंट ऊपर क्या था, u sin थीटा। अब सारा ध्यान हमारा u sin थीटा पे होना चाहिए, इसको मैंने हटा दिया। हाईएस्ट पॉइंट पर ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0। सो यहां से यहां तक अगर मुझे टाइम लगाना है तो क्या v इक्वल टू u प्लस टी लगा दें, 0 u sin थीटा माइनस जी टी। टी क्या आ गया, u sin थीटा बाय क्या, g। ये ऊपर जाने का टाइम है, नीचे आने का क्या हो जाएगा, डबल। तो टाइम का फॉर्मूला याद करेंगे क्या, 2u sin थीटा बाय g। बट गर्ल्स u sin थीटा किस दिशा की इनिशियल वेलोसिटी थी, y की। तो मैं इसको ये भी याद रखूंगा, 2u बाय g। सारे सहमत हैं, डेरिवेशन लिखने की जरूरत नहीं। सेकंड है अपने पास रेंज। व्हाट इज मेंट बाय रेंज, रेंज मतलब x दिशा में कितना गया। सो रेंज का फॉर्मूला क्या है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। कैसे, अभी देखते हैं। इस दिशा में अगर मैं बात करूं, कौन सी गति लेके जा रही है, u cos थीटा ux लेके जा रही है, कितने टाइम के लिए, t टाइम के लिए। इतना डिस्टेंस चलेगा तभी है। सो रेंज आएगा ux t। t का फॉर्मूला क्या था, 2u sin थीटा बाय g, या 2uy बाय g भी था। तो एक फॉर्मूला तो आ गया 2ux uy बाय g, एक फॉर्मूला तो ये आ गया 2ux uy बाय g। और दूसरा फॉर्मूला अगर ux की जगह लिख दूं u cos,
इसकी जगह क्या लिख दूं, u साइन, तो ये फॉर्मूला बना u इंटू यू स्क्वायर, और 2 cos थीटा साइन थीटा की जगह साइन थीटा, 2 साइन थीटा cos थीटा की जगह क्या लिख दिया हमने, साइन 2 थीटा बाय क्या, जी। तीसरा फॉर्मूला है एच मैक्स का। एच मैक्स, एच मैक्स है कितना ऊंचा गया, तो मैंने वापस से हाइट के लिए ये वाला कंपोनेंट देखा, ये कंपोनेंट क्या था, यू साइन थीटा, हाईएस्ट पॉइंट पर क्या हो गया, 0, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये 0, ये यू साइन थीटा का स्क्वायर, ये माइनस जी, ये h, सो व्हाट इज h, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, सो ये फॉर्मूला आ गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। यहां देखना 2gh बनना चाहिए, इधर 2gh बन रहा है, ये u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और u साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, uy, तो फॉर्मूला आएगा uy स्क्वायर बाय 2g। ये तीन तो ऐसे फॉर्मूले जो याद होने चाहिए, कुछ हो ना हो ये तीन फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए, जल्दी से। लिख लिया सबने, मुझे बताइए एच मैक्स कौन सा कंपोनेंट देगा, एक्स वाला या वाई वाला, वाई, टाइम ऑफ फ्लाइट वाई वाला, रेंज दोनों, टाइम कितने टाइम के लिए चला वो वाई देगा, और किस स्पीड से चला वो कौन देगा, यूएक्स, तो यहां दोनों आएंगे, यूएक्स यूवाई, रेंज दोनों पे डिपेंड कर रही है, रेंज दोनों पे डिपेंड कर रही है। लेट अस बिगिन, लेट अस बिगिन, लिखिए यार क्वेश्चन, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड, क्या लिख देते हैं, मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड with speed 40 meter per second at an angle 30 डिग्री। क्या क्वेश्चन हो जाएगा सबको, देख के बताइए। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड 40 मीटर पर सेकंड, ये 40 मीटर पर सेकंड क्या है, यू, ये क्या है, नहीं, अभी हमें नहीं पता थीटा कहां से है, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल से, अब कर सकते हैं, नहीं अभी हमें नहीं पता, क्या पता बिल्डिंग से फेंको, तो बॉल कहां से प्रोजेक्ट की गई वो भी आगे लिखा होगा, फ्रॉम ग्राउंड। अब सवाल पूरा हुआ है, कभी भी आधा सवाल ये देख के मत अपने हिसाब से शुरू हो जाओ, पहले पूरा एक एक वर्ड रीड करो, 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से और कहां से फेंका गया, ग्राउंड से। अब हम कर सकते हैं, फाइंड फर्स्ट पार्ट टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकेंड पार्ट एच मैक्स, और थर्ड पार्ट रेंज। शुरू हो जाते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था गर्ल्स, टी इज इक्वल टू व्हाट, 2u साइन थीटा बाय जी। इस सवाल में हमें यह बोला हुआ है कि इसको जो फेंका है इसका u है 40 और कितना है 30 डिग्री, ये क्वेश्चन बोला, और इस हिसाब से जा रहा है
तो टाइम के लिए हमने वैल्यू डाल दी, t आ गया 2 इंटू 40 इंटू व्हाट इज साइन 30, हाफ बाय 10। साइन 30 और 2 तो गया, आंसर कितना आ गया 4 सेकेंड्स। चेक कर लीजिए जल्दी से। आ गया एच मैक्स। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या था? एच मैक्स था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो ये आ गया अपने पास 40 साइन 30 यानी साइन 30 का स्क्वायर बाय 2 इंटू 10, ये गया। और ये आ गया 40 इंटू 4 इंटू 1/4 बाय 2, ये और ये भी गया। सो कितना आ गया 20 मीटर। क्या यहां तक कोई डाउट किसी को? और व्हाट इज रेंज? रेंज का फॉर्मूला क्या था? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये आ गया 40 साइन 30 या साइन 60? साइन 60 बाय 10। 40 इंटू 4 इंटू √3/2, यानी आंसर क्या आ गया 82। अब भाई एक बार ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, पहले मुझे इधर देख के बताना, यहां पर इसको कितनी गति दी गई थी 40, कितने एंगल पर 30। तो पहले मुझे बताओ कौन सा कंपोनेंट कॉस होगा, कौन सा साइन? यूएक्स कॉस होगा। सो कॉस वाला क्या होता है 40 कॉस 30, कितना आ गया गल से 20√3। देख लेना ध्यान से एक बार। और ऊपर वाला क्या होगा 40 साइन 30, यानी कितना आ गया 20। सहमत है सारे? अब क्वेश्चन ये बना, अगर मैंने यहां इसको 20 दिया था तो क्या 20 रहेगा? ग्रेविटी कम करती है। एक सेकंड बाद 10 रह गया, एक सेकंड बाद 0। तो कितना टाइम लगा ऊपर जाने में 2, तो नीचे आने में कितना लगेगा 2। तो क्या टोटल टाइम 4 था? टोटल टाइम क्या था 4। सहमत है सारे यार? अब आप मुझे बताइए 2 सेकंड में कितना ऊपर जाता है? जितना ऊपर गया फिर यहां से नीचे भी आया। सो पहले सेकंड में कितना चलता है 5, अगले में 15, क्या टोटल 20 है। बात समझ आ रही है सबको यार? अब क्वेश्चन ये बोला गया कितना आगे चला, क्या इस दिशा में जा रहा है? सो इस दिशा में गया कितनी स्पीड से 20√3, कितनी देर के लिए 4 सेकंड के लिए, तो कितना चलेगा 80√3। ये सिर्फ जस्ट फील देने के लिए कि हो क्या रहा है। क्वेश्चन तो आप बना लेंगे फॉर्मूले से, बट विजुलाइज करने के लिए कि हुआ क्या। मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं सर यार? अगर मैं इसको 30 वाला कंपोनेंट ऊपर होता, अब आप बताना क्या होता, बिना फॉर्मूले के एक बार करते हैं, ठीक है? मैं सिर्फ इतना सा चेंज करता हूं, ध्यान सबका बोर्ड पर। मैंने यहां पर इसको 60 दे दिया और 30 डिग्री पर। अब बताइए क्या होगा, क्या ये वाला कंपोनेंट 30 होगा? सो मुझे बताइए क्या होगा 20 10 0। कितना टाइम लगा ऊपर जाने में 3, नीचे आने में तो टोटल, क्या सहमत है सारे? अब 3 सेकंड में नीचे आया तो 3 सेकंड में 5 15 25, व्हाट इज एच मैक्स 45, क्या सहमत है? और इस दिशा में इसकी गति क्या है 30√3। सो 30√3 इस दिशा में गति है और कितने टाइम के लिए चला है 6। सो रेंज कितनी आएगी 180√3। क्या सबको विजुलाइज हो गया? ये सिर्फ एक बार मैंने बोला कि हो कैसे रहा ताकि आपको समझ आए। इट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ वाई मोशन अंडर ग्रेविटी एंड यूनिफॉर्म स्पीड मोशन इन एक्स डायरेक्शन। ठीक, क्या कह रहे हैं पूछे, कोई डाउट? चलिए ये आ गया ये आ गया अपने पास। अब हम आते हैं अगले पार्ट पर। ये तो रेंज हो गया, नोट हो गया रेंज सबका? फटाफट से कर लो, आई थिंक सारे लिख चुके हैं। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट पर। लिखे फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल find the velocity of the particle at t equal to 1 seconds, at t equal to 1 seconds
if it is initially projected with 50 meter per second, if it is initially projected with 50 meter per second at an angle 37 degree, if it is initially projected with 50 meter per second at an angle 37 degree from horizontal, अब ये देख के बताना मुझे, फॉर्मूला नहीं रटेंगे, पहले लिख रहा हूं मैं, बट अगर यू से फेंका इसको तो ये मुझे बताइएगा ऊपर वाला कंपोनेंट क्या होगा, यू साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, कौन सा कंपोनेंट बदलेगा, एक सेकंड में ग्रेविटी कितना कम करती है, 10, मतलब जी कम करती है, तो टी टाइम में कितना कम करेगी, जी टी। आप ये भी कह सकते हैं v इज इक्वल टू वॉट, यू प्लस ए टी, वाई एक्सिस के लिए, तो u क्या था वाई एक्सिस का, u साइन थीटा, और एक्सेलरेशन क्या थी माइनस, ये ऐसे देखना चाहिए 10 इंटू एक सेकंड में कितना कम हुआ 10, 10 इंटू दो सेकंड में कितना कम हुआ 20, जीटी इज नथिंग बट 10 का मल्टीपल, सो ये हमें दिख गया यू साइन थीटा माइनस जीटी, और ये अभी भी क्या है यू कॉस थीटा। क्या सहमत है सारे? सो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी बीच में वो क्या होगी बताइए, वो होगी अंडर रूट यू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस जीटी का स्क्वायर। क्या सारे सहमत हैं? और यहां पर एंगल क्या बनेगा, tan अल्फा यू साइन थीटा माइनस जीटी अपॉन यू कॉस थीटा, ये वाली वैल्यू अपॉन ये वाली वैल्यू, थीटा वो नहीं है, थीटा क्या हो रहा है समय के साथ घट रहा है क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, सो किसी भी समय का अल्फा ये होगा। अब आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाना, आपको क्वेश्चन दिया है तो आप ये करिएगा, क्वेश्चन में गति बताइए क्या है 50 कितने पर 37, तो बताइए ये कंपोनेंट क्या होगा, लिख दो डायरेक्टली, ux कितना होगा 40 एंड व्हाट विल बी uy 30, एक सेकंड में इसकी गति क्या रहेगी 20, क्या ये बदलेगा नहीं, सो हम कहेंगे जो v आएगा डायरेक्टली लिख दें अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, वी एक्स तो अभी भी ux के बराबर है, बट क्या ये 30 है, 30 से घट जाएगा, माइनस जीटी लिखा है ना यहाँ पर, मतलब एक सेकंड में कितना घटेगा 10, क्या सहमत है सारे? सो ये आ जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, कॉमन क्या आ जाएगा 20, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कितना 20√5। सबको बात समझ आ गई? डाटा में तो आपको दिख रहा है बड़ी आसानी से हो जाता है ना, यहां पर भी वही किया हमने, यू साइन थीटा में से क्या घटाया जी टी, और अगर पूछता व्हाट इज tan अल्फा, अब हो सकता है एक सेकंड बाद ये यहां पहुंच जाता, तो ये वाला कंपोनेंट एक सेकंड बाद इसका क्या रह गया 20, और ये क्या रह गया 40, सो व्हाट इज tan अल्फा, लिख सकते हैं, सो tan अल्फा इज इक्वल टू वी वाई बाय वी एक्स, यानी 20/40 यानी क्या 1/2। क्या सारे सहमत हैं? ये फॉर्मूला भी लिख लेना, ये भी लिख लेना, फॉर्मूले की वैसे आवश्यकता नहीं पड़ती, बट अगर फॉर्मूले के टर्म में ही पूछ ले इसलिए याद कर रहे हैं, सीधा सीधा फॉर्मूला ही पूछ ले।
आता है तो भी कोई स्ट्रेस नहीं। हाँ जी बोले, कौन सा रिपीट करते हैं? देखो आता है तब भी कोई स्ट्रेस नहीं। नहीं आता तब भी स्ट्रेस नहीं। देखो मैं आपको इतना बोलता, अगर एक पार्टिकल को 30 से फेंका तो 1 सेकंड बाद इसकी गति क्या होगी, सिर्फ ये बताओ मुझे। तो आप ये बोलते यू है, फॉर्मूला क्या लिखते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही करते हैं। v लिखते 30, एक्सेलरेशन लिखते -10, टाइम का लिखते 1, कितना आ जाता 20। तो मैंने वही कहा 1 सेकंड बाद क्या रह गया 20। ये आता है ना, बिल्कुल वही। ये 20 हो गया, ये 40 था ही ऑलरेडी वाला कॉम्पोनेंट, तो बदला नहीं, मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। मैं यहाँ लिख देता हूँ, भले लिख देता हूँ, देखो यहाँ पर जो Vx है वो तो Ux के बराबर ही है, यानी कितना 40, और जो Vy है वो Uy माइनस या Uy प्लस 80 याद कर लो, ये तो याद कर ही सकते हैं। Uy कितना था 30, एक्सेलरेशन कितनी थी -10, t कितना था 1, कितना आ गया 20। ठीक है ना बात। अब एक क्वेश्चन एक बार आप जल्दी से बता देना मुझे, फिर हम आगे बढ़ेंगे फटाफट से। मुझे बता दीजिए, अगर मैंने इसको फेंका होता ये कंपोनेंट 60 और ये 50 या ये कंपोनेंट 40, तो बताइए 3 सेकंड बाद गति क्या होगी। पहले y एक्सिस के लिए काम करते हैं, v किसके बराबर u प्लस 80, x के लिए तो हमेशा कंपोनेंट v क्या रहेगा 40 ही रहेगा, y के लिए u कितना था 60, एक्सेलरेशन क्या है -10, कितने टाइम के लिए 3 में क्या रह गया 30, तो मतलब y में ये हो गया 30 और ये अभी भी क्या है 40, क्या रिजल्टेंट दिखेगा 50। क्या ऐसे बना के कर सकते हैं, x में a लगा दिया और x में a लगा दिया और y में v इक्वल टू, बस gt कम कर दिया, वही लिखा है। एंगल में निकाल लिया किसी ने, कितना 37, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक वर्ड आता है ट्रेजेक्ट्री, सुना है कभी, व्हाट इज ट्रेजेक्ट्री, पाथ, बहुत बढ़िया। किस प्रोजेक्टाइल का नहीं, किसी का भी पाथ हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। ट्रेजेक्ट्री मींस, इसके लिए हम बहुत सारे वर्ड यूज कर सकते हैं, पाथ, मैथ्स में बोलते हैं लोकस, और हिंदी में क्या बोलते हैं रास्ता। अगर मैंने बोला इस दरवाजे से इस टूल तक का ये पाथ हो गया, ये ट्रेजेक्ट्री हो गई। क्या ये टाइम पर निर्भर करेगी, क्या मैं रात को आऊंगा तो ये पोडियम हवा में होगा, घूम जाएगा, नहीं, मतलब टाइम पर निर्भर नहीं करता। मतलब ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन में टाइम नहीं आना चाहिए। मेरे पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बोला फाइंड ट्रेजेक्ट्री, तो मुझे किसको गायब करना है, टाइम को गायब करना है। वो तो सर हम अच्छे से करते हैं, इंस्टाग्राम चलाओ, टाइम को क्या करना है गायब। अब देखिएगा आपको कोई पता नहीं कौन सा इक्वेशन है क्या है, आपको बोला x इक्वल टू टी स्क्वायर, नोट नहीं करना, 4t स्क्वायर y इक्वल टू टी, बोला क्या पाथ है, तो क्या हम ये t की वैल्यू y यहां रख सकते हैं। सो क्या बनेगा x इक्वल टू क्या 4y स्क्वायर, क्या है पैराबोला बन गया पक्का। अगर मैंने बोला y इक्वल टू 80, x इक्वल टू टी, तो क्या x की वैल्यू t यहां रख सकते हैं, तो y किसके बराबर आ गया 8x, क्या स्ट्रेट लाइन बन गई। सो व्हेनेवर यू आर सपोज्ड टू फाइंड ट्रैजेक्टरी जस्ट एलिमिनेट व्हाट टाइम। अब अगर मेरे को दिया होता x इक्वल टू साइन टी, y इक्वल टू कॉस टी, अब कैसे एलिमिनेट करूं, स्क्वायर करके ऐड कर सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो क्या ये 1 हो गया। मुझे करना क्या है, टी को गायब करना है। अगर मैं टी को गायब कर पा रहा हूं तो मैं ट्रेजेक्टरी पा रहा हूं। समझ पा रहे हैं सारे यार। सो यहां पर ये सर्कल बन गया, व्हाट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, सर्कल की इक्वेशन पढ़ी हमने। सो व्हाट वी हैव टू डू इज बेसिकली एलिमिनेट टाइम। अब यहां पर जो ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन आती है पैराबोला की, देखिएगा अगर आपके पास कोई पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, गर्ल्स बताइए कैसे खुलता है,
y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो नीचे की तरफ। अब अगर मुझे पैराबोला थोड़ा सा शिफ्ट करना है, ऐसे शिफ्ट करना है, ऊपर नीचे नहीं, थोड़ा क्या करना है, राइट की तरफ शिफ्ट, तो उसकी इक्वेशन जो होती है उसमें एक्स स्क्वायर तो नेगेटिव की टर्म होती है, बी भी लगा दूं कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, और एक एक्स की भी टर्म आती है, वो ऐसा बनता है। अब जो हमारा ग्राउंड से प्रोजेक्टाइल फेंकते हैं वो ऐसा ही होता है, तो वो इस फॉर्म की होगी। मैं अभी ड्राइव भी करूंगा बट याद करने के लिए बता रहा हूं। ट्रेजेक्ट्री की जो इक्वेशन है, प्रोजेक्टाइल की जो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन है वो है दो, ध्यान बोर्ड पर, वो इस फॉर्म की होगी अगर ग्राउंड टू ग्राउंड है। तो पहली मैंने लिखी y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिखना क्या क्या चाहिए आपको, यहां पर x, यहां क्या दिखना चाहिए एक्स स्क्वायर, यहां क्या दिखना चाहिए माइनस, और इधर क्या दिखना चाहिए y। बाकी सारे कांस्टेंट है, जैसे tan थीटा a बन गया, और ये जो भी चिपका हुआ है वो क्या बन गया b। तो शेप ऐसी दिखेगी। क्या मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं सारे? डिराइव भी करूंगा अभी। तो यहां पर ये मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई, y इक्वल टू किसके बराबर, एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मुझे यार याद नहीं होता, वो तो बाई चांस पता नहीं कैसे है, आपकी मेमोरी अच्छी है, आपको याद हो जाएगा। y किसके बराबर है, एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी बाय एक्स यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक और इक्वेशन है जो ज्यादा बढ़िया लगती है, वो है y इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 minus x by r. What is r over here? Range. ये इक्वेशन याद करनी भी आसान है, और इस पे क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं, नीट और जेई मेंस कहीं भी देखें ट्रेजेक्टरी पे आपको सवाल मिलेंगे, एम्स में भी आए हुए हैं। अब ये आता कैसे एक बार देखते हैं, चाहते हैं इसका प्रूफ या याद हो जाएगा? बता देता हूं, एक बार जल्दी से बता दूंगा, लिखना नहीं बुरा। अगर इस पॉइंट की बात करें, ये पॉइंट इस लाइन पर आता है, तो x कॉमा y में ये x होगा, ये क्या होगा y। मैंने लिख दिया ये बेसिकली एस एक्स है और ये क्या है एस वाई। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एस, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। नजर बोर्ड पर, यहां भी लिख दिया किसके बराबर, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये किस दिशा का y, ये किसका x, तो ये है x u cos थीटा इंटू क्या t, और एक्सेलरेशन 0। यहां से t की वैल्यू आ गई x बाय क्या u cos थीटा, यहां से s क्या है y, ऊपर की तरफ क्या है u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। t को गायब करना है, क्या t की वैल्यू ये डाल सकते हैं, ये डालोगे तो ये बन जाएगा। किया मैंने अभी भी, किसको गायब है t को। x दिशा में है स्पीड इनटू टाइम, और y दिशा में है ये, तो मैंने एलिमिनेट किया, तो ये इक्वेशन आ गई। ये याद करनी जरूरी है, y इक्वल टू, दोबारा से बोलेंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये क्वेश्चन आया, राइट ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड विद इनिशियल वेलोसिटी ये बेसिकली जो हमने ट्रेजेक्ट्री लिखी है, इसमें हमने ओरिजिन को क्या माना है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और ये किसी भी समय जो x है और y है उनके बीच की रिलेशन है, विद इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इक्वल टू 45 डिग्री या इक्वल टू 30 डिग्री। ये आ गया। देखिए इसमें हमें सिर्फ फॉर्मूला ही याद करना है, बाकी और कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। y किसके बराबर है, x tan थीटा हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आइए वैल्यू पटक दें, x इंटू टेन 30 माइनस हाफ जी कितना है 10
u कितना है 40 और cos स्क्वायर क्या है 30। सिर्फ सॉल्व करना है, मैं और कुछ भी नहीं करना। व्हाट इज tan 30? 1/√3। सो आ गया x बाय √3 माइनस 1/2, दोनों जीरो गए यहां से, सो ये बचा x स्क्वायर, ये दोनों जीरो इससे गए, स्क्वायर है, क्या कह रहे हो? अच्छा 10 का स्क्वायर थोड़ा है, ये तो g है ना, ये तो एक ही है, ये 10 है और ये इधर है, ये 40, तो एक जीरो जाएगा ना, और ये हो जाएगा 4 इंटू 40 और cos 30 कितना होता है √3/2, यानी 3/4 हो गया। तो ये और ये गया और ये आ गया अपने पास x/√3 माइनस 120 इंटू 2, 120 इंटू 2 यानी 240। ये इक्वेशन आ गई जो अपने पास आई है। आराम से देखिएगा, y इक्वल टू x/√3 माइनस x²/240। फॉर्मूला एक बार याद हो जाना चाहिए यार, देख लो एक बार, फिर अब आंखें बंद करके मैं पूछूंगा क्या फॉर्मूला है, याद कर लो। y इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आंखें बंद सबकी, आंखें बंद, मक्कारी नहीं, डस्टर, जल्दी से बताएंगे इक्वेशन। y इक्वल टू बिल्कुल हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक बार दूसरी इक्वेशन भी याद कर लो, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बाय आर। आर क्या है? रेंज। दिस आर इज व्हाट? रेंज। सेकेंड इक्वेशन में ज्यादा काम होता है। सेकेंड इक्वेशन है तो पहली हमने लिखनी सीख ली, अब सेकेंड पर आते हैं। भाई देख के बताइएगा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। इफ ट्रेजेक्टरी इज गिवन फाइंड व्हाट? रेंज। तो मुझे बताइए इसकी रेंज क्या है। पहला पार्ट नजर बोर्ड पर देखिए, स्टेप क्या है, हमें कंपेयर करने के लिए यहां पर क्या बनाना है? 1। ये उद्देश्य है, यहां पर क्या बनाना है? 1। 1 कैसे बनेगा? जब यहां से हम क्या लेंगे? x। x कॉमन लिया तो क्या बचा? 1 माइनस एक x बाहर चला गया, बाय क्या बचा? 20। सारे सहमत हैं? अब मैं इसको कंपेयर करता हूं इससे, y इक्वल टू क्या? x tan थीटा इंटू 1 माइनस x बाय r। तो मुझे देख के बताइए यहां x के साथ क्या लगा है? 1 बाहर ब्रैकेट के 1, मतलब tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 1। tan थीटा कितना आ गया? 1। थीटा कितना आ गया? 45। ये पूछा नहीं था बट हमने बता दिया। हमसे पूछा था रेंज, क्या यहां पर 1 है? इधर भी 1 है। क्या यहाँ x है? x है। क्या नीचे r होता है? सो व्हाट इज रेंज? 20। क्या सारे सहमत हैं? कंपेयर कर पा रहे हैं सारे? एक और पूछता हूं, अब गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैंने लिखा y इक्वल टू √3x माइनस √3x² बाय 60। कॉमन क्या लेंगे इस बार? क्या लेंगे? √3x। तो ये आ गया √3x, क्या बचा? 1 माइनस x बाय 60। कंपेयर करें यहां से, लिख दो डायरेक्टली। व्हाट इज tan थीटा? √3। सो थीटा इज हाउ मच? 60 डिग्री। एंड व्हाट इज रेंज? 60। रेंज इज ऑल्सो 60 मीटर्स। क्या यहां तक सहमत है? बट गड़बड़ यहां होगी थर्ड पार्ट में, गड़बड़ यहां हो सकती है थर्ड पार्ट में। ध्यान बोर्ड पर, ध्यान बोर्ड पर। थर्ड पार्ट हमें बोला है y इक्वल टू x स्क्वायर या x
माइनस 20x²। तो पहला तो काम है x कॉमन ले लिया, क्या 1 माइनस 20x बचा, बट हमें तो यहां पर x को अकेला रखना है, इधर तो 20 है। तो क्या हम एक काम और कर सकते हैं, x को ऐसे लिख सकते हैं 1/20, क्योंकि 20 ऊपर चला जाएगा। देख के बताइए क्या लिखा जा सकता है। सो इस बार रेंज 20 है, 1/20 मीटर। सो डायरेक्टली लिख दूं रेंज इज हाउ मच, 1/20 मीटर। क्या सारे ओके हैं? लास्ट पार्ट ये, अब देखो इसमें देखो क्या गड़बड़ होगी। √3x माइनस x²/60। पहले हम क्या लेंगे कॉमन, x या √3x? x, क्योंकि अंदर 1 बनाना है, तो x नहीं ले सकते, √3x बाहर लेना पड़ेगा, तभी तो 1 बनेगा। यहाँ सब कुछ बाहर फेंकना है ताकि यहां क्या बने, 1। अब यहां से एक x तो चला गया 60, बट ये √3 है नहीं यहां पर, तो √3 नीचे मल्टीप्लाई कर दूं ताकि ये और ये मल्टीप्लाई करके वापस कट दे। चेक कर लीजिए आराम से। नो, व्हाट इज रेंज, 60√3। क्या पॉइंट समझ पा रहे हैं यार? सो रेंज हेयर इज हाउ मच, 60√3। एक बार जेई में यार ऐसे पूछा हुआ है, 5th पार्ट था वो भी आप कर लेंगे। ध्यान इधर, ध्यान इधर, वो पार्ट था ये, y इक्वल टू ax माइनस bx²। क्या कॉमन लेंगे, x या ax? ax पूरा कॉमन ले लो ताकि बचे क्या, 1 माइनस bx, और क्या करें a, ताकि a कट जाए। अब इसको और सुंदर बनाते हैं, 1 माइनस x को यहीं रखा और इसको a/b कर दें ताकि b ऊपर चला जाए। चेक कर लो, पहले a और a कट के वापस bx² बन रहा है, क्या ये b को नीचे ला सकते हैं इसके? सो व्हाट इज रेंज, a/b। क्या सबको सवाल समझ आ गया? मैंने सारे पार्ट्स एक साथ लिख दिए ट्रेजेक्टरी की, कंपैरिजन वाले। कौन सी क्वेश्चन ज्यादा काम की है, पहली या दूसरी? दूसरी। याद बट दोनों होनी चाहिए। क्या कॉमन x लेना है या सब कुछ कॉमन लेना है? सब कुछ, ताकि वहां पे क्या बन जाए, 1। एक क्वेश्चन और है, फिर हम डिस्कशन पे आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़े, यहां तक हो गया सबका। आखिरी सवाल आज का यार, कौन लिख रहा है अभी भी?
सिर्फ 3 लोग। हम लिख रहे हैं जल्दी से। कुछ लोग पेज टर्न कर करके पुराना भी पढ़ रहे हैं साथ साथ। क्या बात है, वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। आपके बैच लकी है कि आपको टेस्ट से पहले हॉलीडे मिल रही है। भाई ये अब रिसेंटली होने लगा है ना, तो हमारे टाइम पे तो क्या होता है यार, पढ़ रहे हैं अगले दिन टेस्ट है, स्कूल जाते थे हम तो। तुम्हें तो सारी फीचर्स मिल रहे हैं यार, इतना बढ़िया ग्रंथ मिल रहा है हर सब्जेक्ट का। मिल रहा है नहीं मिल रहा है यार, सब कुछ है उसमें यार, उसके बियॉन्ड कुछ है ही नहीं। बढ़ते आगे यार। A ball is projected from ground with initial velocity u, and equation of trajectory with initial velocity u and equation of trajectory given by y equal to 20x minus x square, 20x minus x square. It just grazes a wall. It just grazes, grazes, grazes a wall at a distance 2 meter from point of projection. Find the height of the wall. Find the height of the wall. अब देखिए हुआ क्या सवाल में और पूछा क्या है। एक दीवार थी, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितनी दूर, 2 मीटर है ना, और यहां से हमने एक बॉल को फेंका, वो इसको जस्ट छूते हुए जा रही है, मतलब ये इसके रास्ते में आ रही है। एक तो हो गया कोलाइड हो गया, गिर गई नहीं, जस्ट छूते हुए जा रही है, मतलब ये पॉइंट जो है इसका इस पर आ रहा है। तो अगर मैं इस दीवार की हाइट मानू y, तो क्या मुझे इसका कोऑर्डिनेट x, y दिख रहा है क्या? x कितना है 2 और ये कितना है y, ये तो ओरिजिन होता है ना। तो मुझे बताना है कि y कितना होगा अगर x मुझे पता है। कोई ऐसी इक्वेशन है जो दे रखी है इक्वेशन में जिसमें y और x की रिलेशन गिवन हो? कौन सी? y इक्वल टू क्वेश्चन में 20x माइनस एक्स स्क्वायर। तो मुझे ये पूछ रहा है जब x 2 है तो y कितना है? क्वेश्चन में इनडायरेक्टली वही पूछा गया कि x 2 है तो उस पर y कितना है। तो जब भी कोई दीवार का क्वेश्चन आ जाए, ये दूरी को हम x मानेंगे और ये हाइट को क्या मानेंगे, y। या तो हाइट दिया होगा, ये पूछा होगा, या ये दिया होगा और क्या पूछा होगा, हाइट। सो आई एम जस्ट गोइंग टू पुट द वैल्यू x व्हाट 2, सो आई एम गोइंग टू गेट द रिस्पेक्टिव हाइट 40 माइनस 4 यानी कितनी हो गई 36 मीटर। अब क्वेश्चन ये बोलता कि अगर ये दीवार की ऊंचाई 35 मीटर है तो क्या इसको कोलाइड करेगी या निकल जाएगी? निकल जाएगी। हाइट अगर 39 मीटर है तो कोलाइड कर लेगी, है ना। तो आपसे क्वेश्चन कई बार ऐसे भी बोलता है कि 2 मीटर दिया और बोला ये दीवार है 18 मीटर की, बताओ क्या ये कोलाइड करेगी, बच जाएगी, ग्रेस करेगी, क्या होगा? तो आप एक्स की वैल्यू यहाँ क्या डालोगे 2, वाई कितना आ गया 36, तो मतलब 36 मीटर तक ये क्रॉस कर सकता है।
तो हमारा कौन सा केस होगा? पहला वाला केस, इट कैन क्रॉस इट कंफर्टेबली। क्या सवाल सबको समझ आ रहा है? ये हम किस पर काम कर रहे हैं? ट्रेजेक्ट्री पर। वी आर ऑपरेटिंग ऑन व्हाट? ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री बेसिकली क्या बताता है? रास्ता क्या है, उस रास्ते में एक्स और वाई के बीच में रिलेशन क्या है। जैसे सपोज मैं आपसे इतना पूछता, y इक्वल टू 2x, एक स्ट्रेट लाइन है, और बोला अगर यहां पर x 4 है तो y कितना होगा? क्या निकाल सकते हैं हम? क्या करते हो आप? x की वैल्यू इसमें डाल देते हो, तो वही यहां देखना चाहिए, x की वैल्यू हमने इसमें डाल दी, तो हमें क्या मिल जाता है? y। जैसे ये दिखता है वैसे वो देखना चाहिए। क्लियर हो गई बात सबको यार? अगर मैं यहाँ सर्कल बना देता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। बोला सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू है लेट अस से 25, तो बोला x इक्वल टू 4 पर y कितना है? तो यहां हमने 4 डाल दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा? y मिल जाएगा। क्या पॉइंट समझ आ रहा है सबको? जितना सुंदर ये दिखता है उतना ही वो, उतना ही ये दिखना चाहिए। जब भी हमें एक चीज दे रखी है तो हमें क्या निकालनी है? दूसरी चीज। खत्म यहां पर काम। ट्रेजेक्ट्री पे हमारा 50% काम हो गया। अब कुछ बढ़िया सवाल होंगे वो हम अगली क्लास में करेंगे। एक बार अपना मॉड्यूल निकाल लीजिए आप। भाई आपके ऊपर, अगर आप चाहते हैं ये कंटिन्यू करूं तो मैं कंटिन्यू कर सकता हूं, या डिस्कशन तो डिस्कशन जैसे आप चाहते हैं। क्या कह रहे हैं? डिस्कशन जैसे आपकी इच्छा हो। कल हमारी क्लास थोड़ा है? कल है क्या? सही बताओ। फिर कल करते हैं ना डिस्कशन यार, और रिवीजन भी हो जाएगा कल, है ना? हाँ, कल कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आज ही कर दो, मैं समझ रहा हूं क्यों। समझ रहा हूं क्यों, कल ही करेंगे, है ना? ये हो गया नोट सबका? आज तो हम करते हैं। अच्छा, आपके बैच में तो कल क्लास है मेरी, ठीक है, बहुत बढ़िया। हमारी क्लास है कल बुधवार। फिर अगली क्लास कब है? बुधवार। शिफ्ट हो जाएगा ना टाइम टेबल? तो अब मंडे वाला जो था वो ट्यूसडे को शिफ्ट हो गया, क्योंकि मंडे हॉलीडे आ जाएगी ना। क्लासेस तो उसी ऑर्डर में चलती है जिस ऑर्डर में चल रही होती है। अब हमारी क्लास होगी, अभी मंडे क्लास नहीं होती हमारी, ट्यूसडे वेडनेसडे होती है ना। अब अगला जब खत्म होगा तो हमारा शिफ्ट हो जाएगा, वेडनेसडे थर्सडे हो जाया करेगा। वेडनेसडे थर्सडे सैटरडे मंडे ऐसे हुआ करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से। A particle is projected. A particle is projected at an angle 60 degree from ground. Is projected at an angle 60 degree from ground. Find the angle of elevation. Find the angle of elevation of highest point as seen from the point of projection. As seen from the point of projection. भाई पहले तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब समझते हैं। आप सपोज यहां खड़े हैं, इधर ध्यान, ये आपकी आईज है, ठीक, और यहां पर बहुत सारी सीलिंग पे हमने ऑब्जेक्ट्स लगाए हुए हैं। ये फैन, और ये यहां पर कोई पॉइंट है ए, और ये एक ब्लॉक है एम मास्क। हमें बोला गया कि व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दिस एज सीन फ्रॉम दिस पॉइंट। तो मतलब हमें अपनी आंखों को कितना एलिवेट करना पड़े ताकि हमारी आईसाइट इस लाइन में आ जाए। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? एंगल ऑफ एलिवेशन। मुझे बोला फैन को देखना है,
तो हॉरिजॉन्टल से मैंने कितने आइस को टिल्ट किया, तो ये क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ब्लॉक को देखना है तो यहां से एक लाइन ज्वाइन की, तो मुझे ये एंगल जो मिल गया बीटा, इसको मैं क्या बोलूंगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। आपने सन को देखना है तो हॉरिजॉन्टल से कितनी आइस को हम एलिवेट करें, तो ये क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये आपने क्लास 10 में भी किया, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, कि आपने एक हवाई जहाज को देखा, प्लेन वो उड़ रहा था और वो यहां से यहां पहुंचा, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो चेंज हो गया। मान लेते हैं पहले 60 डिग्री था, अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, 30, क्योंकि ज्यादा ऊपर था, पहले ज्यादा देख रहे थे, अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता जा रहा है, कम। मैं स्लाइड को देख रहा हूं, मेरा ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, उस स्लाइड को देखा कम हो गया, उस स्लाइड को देखा और कम हो गया, जितना दूर देखते जाऊंगा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो अब हमारे सवाल में क्या पूछा गया, पढ़िए अंग्रेजी, रीड करिए। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ व्हाट, हाईएस्ट पॉइंट। मतलब ये मैंने लाइन बना ली, किसको देख रहे हैं, इस पॉइंट को देख रहे हैं। कहां से देख रहे हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब यहां पे हमारी आंख रखी है। तो अब हमें बोला गया ये एलिवेशन क्या है, ये एलिवेशन क्या है, तो मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी, मुझे इसकी वैल्यू पूछ रहा है बीटा की। क्या ट्राइंगल कंप्लीट कर सकते हैं हम, व्हाट इज दिस वैल्यू, एच मैक्स, एंड व्हाट इज दिस, क्या सहमत है सारे। सो व्हाट इज tan बीटा, tan बीटा इज इक्वल टू व्हाट, एच मैक्स अपॉन रेंज, रेंज का आधा, आधा, बहुत बढ़िया। सो यहां से एच मैक्स का फॉर्मूला पता है सबको यार, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, और इधर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, बट एक 2 और है, तो फॉर्मूले का 2 लिखा है मैंने, रेंज का नहीं लिखा। ये जो यहां से फॉर्मूला है वो 2 लिखा है, ठीक। क्या 2g और 2g गया, यू स्क्वायर गया, मुबारक को क्या रह गया, साइन स्क्वायर थीटा बाय, क्या हम साइन 2 थीटा को ओपन कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया साइन थीटा, और नीचे क्या लिख दिया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कुछ कट गया क्या, साइन गया, नमस्कार, साइन बाय कॉस, टेन, tan थीटा बाय 2, और व्हाट इज थीटा दे रखा है क्या, सो tan बीटा इज इक्वल टू tan थीटा बाय 2, यानी tan 60 डिग्री बाय 2। तो आंसर क्या आ गया, 1/2, सॉरी √3/2। क्या सारे सहमत हैं, देख लीजिए आराम से। अब थोड़े से क्वेश्चन अलग चलेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कितनी आंखों को हमें एलिवेट करना पड़ेगा ताकि वो पॉइंट हमारी आईसाइट में आ जाए। चलिए लिखेंगे पहला सवाल। अब लाइन से आप 3 क्वेश्चन अपने आप करेंगे। पहला क्वेश्चन,
A body is projected from ground. A body is projected from ground with initial velocity 20 I cap plus 8 J cap meter per second. 20 I cap plus 8 J cap meter per second. Find first part time of flight, second part maximum height, third part range. First part time of flight, second part maximum height, third part range, fourth part velocity when it hits the ground. Velocity when it hits the ground. Velocity when it hits the ground. हमें ये दो कंपोनेंट दिए इस बार. क्या क्या दिए कंपोनेंट्स? 20 आई कैप प्लस 8 जे कैप. मतलब ये यू वाई है और ये क्या है? यू एक्स. तो फॉर्मूले शुरू हो जाएंगे. सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था? 2u sin theta by g. This is basically u sin theta है ना, and this is what? u cos theta. अपने आप लिख दीजिए सारे फॉर्मूले. टू यू वाई बाई जी या 2u sin theta by g एक ही बात है. वैल्यू पुट कर दो. पुट करते चलो यार, इसमें मेरा कोई काम ही नहीं है. चाहे इसको ऐसे लिख लो, चाहे इसको ऐसे लिख लो. यू वाई बाई जी, ये वाला फॉर्मूला भी था. सो यू वाई की वैल्यू कितनी है? 8. तो 2 इंटू 8 बाय 10 यानी कितना? 1.6. ऐसे भी देखो 10 कम करता है तो 8 कम करने के लिए उसको 1 सेकंड नहीं 0.8 चाहिए. 8 बाय 10 0.8. रेंज कितना? 32. एच मैक्स का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा या फिर यू वाई स्क्वायर बाय 2g. तो यू वाई स्क्वायर यानी 8 इंटू 8 बाय 20. 3.2. बहुत बढ़िया. व्हाट इज रेंज? रेंज इज 2ux uy बाय g. या टाइम आ गया था 1.6 सेकेंड इंटू 20 कर दो, 32 आएगा उससे भी. और आप सॉल्व कर लो. ux है 20, uy है 8 और g कितना है? 10. तो आंसर 32 मीटर. और आखिरी है गति. गति तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं आप. ये 20 तो 20 रहेगा और ये नीचे 8 हो जाएगा. सो व्हाट इज वेलोसिटी? फोर्थ पार्ट गर्ल्स. वेलोसिटी विल बी 20 आई माइनस 8 जे. जो दे रखा था उसका जे कैप वाला कंपोनेंट क्या कर देंगे? उल्टा, क्योंकि आई कैप वाला तो वही रहेगा. दिया क्या हुआ था? 20 आई प्लस 8 जे. तो फाइनली क्या होगा? 20 आई माइनस 8 जे. क्या सारे सहमत हैं? चलिए एक बार मॉड्यूल दो अपना. नेक्स्ट क्वेश्चन है if the particle is projected at an angle (30°), its maximum height is 60 meters. 60. Its maximum height is 60 meters. If the angle of projection is changed, to 60°, find the maximum height. Find the maximum height.
अभी चेक कर लेते हैं। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला याद है सबको यार? बोलिएगा, क्या फॉर्मूला है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यू के बारे में कुछ नहीं बोला था, यू क्या है? सेम। किसको बदला है? थीटा को। हाँ जी, हाइट का फॉर्मूला क्या था? तो मैंने इनको ये पूछा यार, h2/h1 क्या लिखेंगे? पूरा फॉर्मूला लिख देते हैं एक बार। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 बाय 2g अपॉन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 बाय 2g। सब कुछ कट जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा 2। सहमत है यार? व्हाट इज इनिशियल हाइट? 60 मीटर। तो h1 की जगह क्या लिख दिया? 60। क्या एंगल दे रखा है हमें? क्या क्या एंगल है? 30 एंड 60। क्या निकाल सकते हो इसकी वैल्यू? सो h2 आ जाएगा 60 इंटू साइन 30 क्या होता है? 1/2। और साइन 60 एंगल उल्टा लिखा, पहले क्या दिया था? अच्छा, यहां मैंने 2 लिखा है ना, तो यहाँ 2 करना पड़ेगा ना। ये 2, ये 1, ये हो गया 2, ये 1, ये 2, ये 1। क्या सहमत है सारे? और ये आ जाएगा √3/2 इंटू √3/2। और नीचे क्या था? 1/2 इंटू 1/2। 2 और 2 तो कट गए। √3 इंटू √3, 3 इंटू 60, 180 मीटर। कर पाएंगे ऐसे सवाल यार? पक्का? चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए फिर। टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो पूछता तो निकाल सकते थे। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? 2u साइन थीटा बाय जी। बहुत बढ़िया। सो हमें साइन थीटा की रेशियो चाहिए होती। ठीक, अगला क्वेश्चन। two particles are projected two particles are projected with same speed with same speed but at angles but at angles 15 degree and 30 degree. 15 degree and 30 degree. Find the ratio of their horizontal range. Find the ratio of their horizontal range. रेंज का फॉर्मूला याद है सबको यार? जल्दी से। आई होप हो गया होगा सबका यार। रेंज का फॉर्मूला साइन थीटा होता है, साइन 2 थीटा। तो एक बार हम लिख देते हैं R2/R1। रेशियो ऑफ द रेंज पूछी है, सो पहले 1 दिया तो 1 लिखना पड़ेगा। R1/R2 यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 1/g यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 2/g। तो ये सब तो चला गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा 1? 15 डिग्री। क्या 15 इंटू 2 30 हो गया? सो हो गया साइन 30, और 30 इंटू 2 60। इसकी वैल्यू पूछ रहा है, क्या निकाल सकते हैं? 1/2 √3/2। सो आंसर क्या आएगा? 1/√3। क्या आसान है? अब 2022 और 23 का क्या क्वेश्चन है यार, मैं लिखना भी नहीं चाहता। ये क्वेश्चन है, उसने दे दिया, इधर ध्यान। यू दे दिया 20, थीटा दे दिया 30 डिग्री, और बोला मैक्सिमम हाइट क्या है? क्या निकाल सकते हैं एच मैक्स? ये 2022 का था। और 2023 में भी ऐसा क्वेश्चन था, एंगल 30 डिग्री और गति बस 280 दे दी, और पूछा क्या है? एच मैक्स। फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसलिए आसान सवाल भी लिखने जरूरी है, क्योंकि पूछिए ऐसा रहा यार। भारी तो करना ही है, बट इनकी भी प्रैक्टिस
कर लेना, ठीक है ना बात। सारे लिखवा दिया मैंने क्वेश्चन, मार्क करा दूंगा जिसमें से आप भले टेस्ट के बाद कर लेना, होमवर्क अभी मत करना, है ना, कोई दिक्कत नहीं। टेस्ट आपका 16 को है ना, उसका 2-3 दिन मिलेंगे, तब यह प्रोजेक्ट है, ईमानदारी से करना। आप टेस्ट के बाद सबसे डिले पड़ते हैं, वो वाला टाइम यार बड़ा यूटिलाइज करिए, है ना। और ये 3 छुट्टियां एक साथ नहीं मिलेंगी दोबारा, जो बैकलॉग है या कुछ है यार, कुछ लोग कह रहे हैं दोबारा नहीं मिलेंगे, मतलब ज्यादा एंजॉय करें। जुट जाना यार, टेस्ट से पहले तो मुझे पता है पढ़ोगे तुम, टेस्ट के बाद के लिए मैं तुम्हें मोटिवेट कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन यार, अगला क्वेश्चन लिखे, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड with certain velocity from ground, with certain velocity from ground at highest, next line, at highest point, at highest point its speed becomes, at highest point its speed becomes half the initial speed, half the initial speed. Find its initial angle of projection, find its initial angle of projection with vertical. Find its initial angle of projection with vertical. पहले तो मुझे ये बताओ यार, हाईएस्ट पॉइंट पर गति 0 होती है या u cos थीटा होती है? पक्का? क्योंकि यहां पर देखो होता है u sin थीटा, और इधर क्या होता है u cos थीटा। हाईएस्ट पॉइंट पर कौन खत्म हो जाता है? u sin थीटा, क्या रह जाता है? u cos थीटा। बट स्पीड तो इसकी u ही होती है, अगर मैं स्पीड दिखाना चाहूं तो स्पीड तो u ही होगी, हाँ या ना। सो हमें बोला ये जो स्पीड है उसकी आधी रह गई, सो मतलब u cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट? हाफ ऑफ u। सो व्हाट इज cos थीटा? 1/2। व्हाट इज थीटा? 60 डिग्री। ये थीटा जो होता है हमारा हॉरिजॉन्टल से होता है, तो हॉरिजॉन्टल से कितना आ गया? 60। बट उसने कहां से पूछा है? वर्टिकल, तो वर्टिकल से कितना होगा? 30 डिग्री, क्योंकि ये स्टैंडर्ड थीटा हम कहां से लेते हैं? हॉरी के साथ। तो वर्टिकल के साथ कितना होगा? 30 डिग्री। कुछ भी नंबर दे दे, कर पाएंगे क्या? जो स्पीड है वो हमारी घट गई है। सबसे लेटेस्ट सवाल ये था यार, सबसे लेटेस्ट सवाल। हमें बोला ये इसको 20 मीटर पर सेकंड से फेंका है 60 डिग्री पर, और बोला हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी गति है यहाँ v। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? 20 cos 60। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर यार? अब सवाल अब देख ले, पिछले 10 साल के अंदर कुछ भी लेवल नहीं रहा यार, 5 साल में तो बिल्कुल गिर गया। बट करना सब कुछ है, भारी सवाल भी होंगे लास्ट में मिसलेनियस के नाम से। अगला क्वेश्चन लिखे, आज के सिर्फ 2 छोटे से सवाल बचे हैं। लिखे, a particle is projected with initial velocity c I cap plus d j cap, c I cap plus d j cap, if range of the projectile, if range of the projectile is 4 times its maximum height, is 4 times its maximum height, then find relation between c and d. Find relation between c and d.
हाँ जी, वेलोसिटी हमें बोली है CI प्लस DJ। तो अगर हम बोले ये हमारे पास क्या बन गया UX और ये क्या बन गया UY। कौन किसका 4 टाइम्स है? रेंज H मैक्स का कितना है? 4 टाइम्स। तो ये हमें सवाल में दे रखा है R इक्वल टू 4 H मैक्स। क्या फॉर्मूला जानते हैं दोनों का? UX UY के टर्म में रेंज का क्या फॉर्मूला है? 2UX UY बाय G। व्हाट इज H मैक्स? UY स्क्वायर बाय 2G। तो यहां पर हमने लिख दिया C, G से G तो गया, यहां गया 2CD इज इक्वल टू 4/2 इज 2D स्क्वायर। 2 से 2 भी गया, C किसके बराबर आ गया? D। D से D कट गया ना एक, ठीक है ना? तो C की वैल्यू किसके बराबर आ गई? D। कर पाएंगे ऐसा सवाल भी यार? कोई दिक्कत नहीं है। मार्क करा दें आपको ये सारे क्वेश्चन? भाई टेस्ट के बाद जरूर करेगा, ठीक है? लिखें होमवर्क। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 124, 125। इनफैक्ट एक काम करो, 124 से लेके 124 से 129 तक और 120। एक्सरसाइज 2 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 24 एक्सरसाइज 2 का 28, 30 and 35 and 35। बिगनर बॉक्स 7, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5, दैट्स इट। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखें, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड at equal angles with horizontal and vertical. A particle is projected at equal angles with horizontal and vertical. Find the ratio of its maximum height and range. Find the ratio of its maximum height and range. H max अपॉन रेंज की हमें रेशियो चाहिए। H max का फॉर्मूला क्या होता है? U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G। और रेंज का क्या होता है? U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई G। तो रह क्या गया? साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या आ गया? एक 2 और एक साइन 2 थीटा। और साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं गर्ल्स? ऊपर तो आ गया साइन थीटा और साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सहमत है सारे? अब बोला है पार्टिकल को इक्वल एंगल पे फेंका है, वर्टिकल से और हॉरिजॉन्टल से। ये दोनों बराबर है तो थीटा कितना होगा? 45। तभी संभव है। दोनों से बराबर एंगल मतलब यहां भी 45, यहां भी 45। तो हमें थीटा क्या डालना है? 45। तो ये आ गया क्या? 1/4 इंटू टेन थीटा। ये रेशियो याद रख सकते हैं, एच मैक्स अपॉन आर इज इक्वल टू 1/4 टेन थीटा। कई क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। 1/4 टेन थीटा। सो टेन थीटा की वैल्यू हमने डाल दी कितनी? 45। व्हाट इज टेन 45? 1। सो व्हाट इज द आंसर? 1/4।